नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में आपका बहुत स्वागत है। लगातार आप वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा है। आप वीडियो को अच्छे से देखें और टॉपिक को समझें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ध्यान देकर ग्रीन बोर्ड की तरफ आपका ध्यान रहेगा। लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि। मैं पिछले वीडियो में जब आप पढ़े होंगे क्लास 10 के पिछले वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताया था। एक बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर, एक बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर। ध्यान देंगे आप, पिछले वीडियो में जब आप पढ़े होंगे मैं बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया था माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया था माइनस सी अपान ए। तो उसी के संबंध में आज एक टॉपिक मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि। पहले आप ये जान लें कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या कितनी होती है, 2। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या कितनी होती है, 2। जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझे आप। जैसे आप ये लिखें x² प्लस 5x प्लस 6, यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए आगे मैं चलता हूँ। लिखा हूँ द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि। अगर कोई द्विघात समीकरण कैसे आप निकालेंगे तो उसी का मैं फार्मूला बता रहा हूँ। लिखा है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम पिछले वीडियो में मूलों का योग निकाले थे और क्या निकाले थे, मूलों का गुणनफल निकाले थे। मान लीजिए मूलों का योग दिया है। मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ, 1 2 3। मैं एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहो, ग्रीन बोर्ड पर ध्यान लगाएं। देखिए x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। पहले हमको ये ध्यान देना है कि यह 100% द्विघात समीकरण है। क्यों 100% द्विघात समीकरण है? क्योंकि यहाँ घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। और ये जो है ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, मतलब यह मूलों का योग है, और जो यह है यह मूलों का क्या है, गुणनफल। इसका मतलब -5 मूलों का योग है और 6 क्या है, मूलों का गुणनफल है। मैं फार्मूले में रखता हूँ। पहला एग्जाम्पल ध्यान दें, लिखा है x² माइनस मूलों को योग, जहां मूलों का योग दिया गया है वहां क्या रखेंगे, -5। बाहर क्या लिखा है, x प्लस आगे लिखा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 6 बराबर 0। बराबर 0 लगा दीजिए। अब सब करिए, x² माइनस में माइनस का गुणा हुआ। इंटीजर्स में मैंने पिछले वीडियो में चिन्ह के बारे में बताया था आपको। आप ध्यान दिए होंगे कि माइनस में माइनस का गुणा करने पर कितना आता है, प्लस 6 बराबर 0। तो यह आपके सामने पहले एग्जाम्पल से एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार होगा। आपके दिमाग में ये होगा कि सर जानेंगे कैसे द्विघात समीकरण है? तो मैं अभी आपको बताया, जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। घातों की अधिकतम संख्या यदि 2 है तो 100% द्विघात समीकरण के नियम का पालन करेगा। चलिए मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर। अब आप देखेंगे जो मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान देंगे आप इधर। दूसरे एग्जाम्पल में मैं चलता हूँ। -3 और -5 लिखा है। -3 क्या है, मूलों का योग है। मूलों का क्या है, योग। -5 क्या है, मूलों का गुणनफल है। आप फार्मूले में रखिए x² माइनस 3 कहाँ रखना है, मूलों की योग की जगह -3। बाहर क्या लिखा है, x लिखा है। प्लस लगाइए, मूलों के गुणनफल की जगह क्या रखेंगे, -5 बराबर क्या लिख देंगे आप, 0। एकदम ध्यान से देखेंगे ग्रीन बोर्ड पे कि मैं मूलों की योग की जगह जैसे फार्मूला लिखा सेम वैसे सब कुछ आपको लिखना है। केवल मूलों की योग की जगह -3 और मूलों के योगफल की जगह आपको क्या, गुणनफल की जगह क्या लिखना है, -5। तो लिखा मैंने। चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस में माइनस का गुणा किए कितना है, प्लस 3x प्लस में माइनस का गुणा हुआ क्या हो गया, -5 बराबर 0। तो आप देखेंगे जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल से हमने यह एक द्विघात समीकरण बना के तैयार कर दिया है। क्या बनकर तैयार हुआ है, x² प्लस
ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 कहाँ से बन के तैयार हुआ है? यह आपका एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले को गणितीय रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों को, जो मूलों का योग होता है, जो मूलों का योग होता है, कल मैं पिछले वीडियो में इसको मैं लिखा था क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा था? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों के गुणनफल को मैंने क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी कभी सवाल में। अब मैं जो तीसरा एग्जांपल है इसको मैं इरेज करता हूँ, ऊपर वाला इरेज करता हूँ, ध्यान देंगे। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, आप एक्स स्क्वायर माइनस, तीसरा एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है, 5 है। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 5। ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, x लगा है, फिर क्या लगा है, प्लस लगा है। मूलों का गुणनफल कितना है, 6। तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 बराबर 0। सॉल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका मतलब यह है कि अगर हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब द्विघात समीकरण को पहचानने का जो इसका जनरल फार्मूला होता है, हम जानेंगे कैसे, आप कैसे जानेंगे कि यह किस रूप में लिखा है, द्विघात समीकरण किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। किसके रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण इसी के रूप में लिखा जाता है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ x की अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। इससे यह क्लियर होता है कि यह एक द्विघात समीकरण है। आगे मैं इरेज करता हूँ, नीचे मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा। अगर कभी कभी किताब में, कभी कभी एग्जाम में या किताब में ऐसे सवाल देता है, ऐसे मान लीजिए दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लिख देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। तो आप एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो आप फार्मूला यही लगा देंगे, ये आपका सूत्र है। ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी कहेगा वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और 6 है, तब भी आप निकाल सकते हैं। या कभी कभी कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो आप द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तब आप क्या करेंगे, फार्मूला ये लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 रखेंगे। माना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 5, बाहर क्या है एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, 6 बराबर 0। तो क्या बन के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इससे यह प्रूफ होता है, इससे यह प्रूफ होता है कि अगर किसी भी रूप में सवाल दिया गया हो, 3 रूप में आता है सवाल, यह देख रहे हैं आपके सामने, यह द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया है। तो सवाल कितने रूप में आता है, 3 रूप में आता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। एक आएगा, मान लीजिए इस रूप में आता है कि वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 5 और 6 है। ये आपका हो गया पहला तरीका, सवाल आने का पहला तरीका। दूसरा ये तरीका होगा कि कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है, तब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तब भी आप लगा लेंगे। अगर यही चीज जो ऐसे दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कई रूपों में दे सकता है। ये देख रहे हैं आप, गिनती के रूप में दे सकता है, फ्रैक्शन के रूप में दे सकता है, रूट के रूप में दे सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप फार्मूला यही लगाएंगे। मान लीजिए अगर आपके दिमाग में चल रहा है सर फ्रैक्शन के रूप में देगा, मान लीजिए दे दिया 1/3 और 5 दे दिया, कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके
मूल 1/3 और 5 है, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी वही लगाना है। मैं एक ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। अब हम अगला बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि एक मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कहा कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5। तब करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा जगह 1/3 रखिए, लिखिए x² सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखेंगे 1/3, बाहर क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे 5 बराबर 0। ध्यान देंगे आप इधर, x² माइनस गुणा करवाते हैं तो कितना आता है x/3 प्लस 5 बराबर 0। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, कितना है इस गुणा करा दीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम यहाँ कितना आया 3 आया, कितना आया 3, 1 3 या 3 तो 3x² माइनस 3 1 के 3 तो x प्लस 1 3 या 3 तो 15 बराबर 0/1। फिर तिरछा गुणा करा दीजिए तो कितना आएगा, आएगा 3x² माइनस x प्लस 15 बराबर 0। यह आपके सामने एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया, यह आपके सामने एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर अचर पद में आता है, फ्रैक्शन के रूप में आता है, रूट के रूप में आता है, किसी भी रूप में अगर मूल दिया गया है, किसी भी रूप में यदि मूल दिया गया है तो आप यही फार्मूला लगा के द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं और इसके अलावा इसका कोई भी फार्मूला नहीं है दूसरा। तो आप केवल आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए कि मतलब किस रूप में सवाल आता है, कंफ्यूजन का शिकार बिल्कुल नहीं होना है। तो किस किस रूप में आता है ये मैं आपको बता दिया हूँ। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे कभी कभी अगर रूट में सवाल आ जाता है, मान लीजिए कहा कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है मान लीजिए √3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 5, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर एक रूट में दिया है, एक वैसे दिया है, तो कैसे लगाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम यही प्रोसेस आप लगाइए, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। लिखिए आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे आप √3 लिख दीजिए, √3 बाहर क्या लिखा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे 5 लिख दिए बराबर 0 लगा दिए। सॉल्व करते हैं इसको, x² माइनस √3x प्लस 5 = 0। तो आप देखेंगे आपके सामने यह द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया है। आप कभी कभी ये भी दिमाग में आ जाएगा सर इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं निकलती है। अगर समीकरण सॉल्व नहीं हो रहा है, समीकरण सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से ABC का मान निकाल के द्विघात समीकरण में उसको रख सकते हैं। ABC का मान निकालने, मान लीजिए A का मान निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1, B का मान निकालेंगे तो आएगा -3 और C का मान निकालेंगे 5। और यह मान आया कहाँ से, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक फार्मूला है वह है ax² प्लस bx प्लस c है और यहीं से a, b और c का मान आया है। कहाँ से आया है, यहीं से आया है। और जब अगर समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम श्रीधराचार्य के फार्मूले से इसको सॉल्व करके मान x का मान निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।